नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत ही ऐसे टॉपिक पे बात करने आया हूँ जो शायद इस टाइम हमारे इंडिया में अभी चल रहा है। पहले नहीं था ये पहले नहीं था ये इतना चलन में भी नहीं था, कोई इस पे इतना ध्यान भी नहीं दे रहा था। एक मूवी आई है द कश्मीर फाइल। आई थिंक सबने देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो इसके बारे में सुना भी होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा, न्यूज़ चैनल्स पे या किसी न किसी सोशल मीडिया किसी न किसी माध्यम से ज़रूर सबने इसके बारे में अब सुना है। और मुझे अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि लोग इस मूवी को देख रहे हैं। ये मूवी एक अच्छा बिजनेस कर रही है और इस मूवी को बनाने के लिए मैं विवेक अग्निहोत्री जी, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी जी और सभी उनकी पूरी टीम को हाथ जोड़कर अभिनंदन है कि उन्होंने इस विषय पर फिल्म बनाने की जो एक ज़रूरत थी उसको पूरा किया है। देखिए, कश्मीरी पंडित को मैं पंडित नहीं, मैं हिंदू कहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम जात पात में जब हिंदू शब्द आता है तो सभी उसमें आ जाते हैं। ऐसा नहीं था कि 1990 में सिर्फ कश्मीरी पंडित ही वहाँ से भगाए गए थे, बहुत से हिंदू और भी थे या बहुत सी और जाति भी थी जिन्हें वहाँ से भागना पड़ा था। तो मैं सिर्फ पंडित नहीं, मैं हिंदू कहूँगा जिसके अंदर सभी आ गए। और शायद ये हमारी हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी है कि मैं पंडित हूँ, मैं यादव हूँ, मैं राजपूत हूँ। नहीं, पहले हम भारतीय हैं, भारतीय के बाद में हम हिंदू हैं, और हिंदू के बाद में भी अगर हमारे में कुछ बच जाता है तो हम यादव, पंडित और ये हैं, नहीं तो हम हिंदू हैं। देखिए, कश्मीर हमारे देश का वो हिस्सा है कि ये कह सकते हैं कि हमारे सिर का ताज है, वो क्राउन ऑफ इंडिया। इस मूवी में एक डायलॉग है अनुपम खेर जी का कि पंचतंत्र जैसी चीज़ हमारे कश्मीर ने दी है, शंकराचार्य जी कश्मीर से दिए हैं। तो सांस्कृतिक, भौतिक, इन सभी चीज़ों का एक केंद्र रहा है कश्मीर। और ये बहुत खुश नसीबी है इंडिया की कि कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है। कुछ पुरानी गलतियों की वजह से हमने आधा कश्मीर पड़ोसियों को दे रखा है या पड़ोसियों ने कब्जा कर रखा है। कोई नहीं, छुड़वाएंगे उसको भी। ये जो दिल्ली में हमारे दो बैठे हैं, अमित शाह जी और मोदी जी, ये दो बड़े ही जालिम आदमी हैं। ये वो मिर्ची हैं, लोशन है कि छुड़वा देंगे सब चीज़, पाकिस्तानियों से छुड़वा लाएंगे। और कश्मीरी नहीं, मुझे तो लगता है ये लाहौर इस्लामाबाद में भी छुड़वा लाएंगे। लेकिन ये आज हमारी खुशनसीबी है कि आज ये गवर्नमेंट आई, इसने कश्मीर से धारा 370 ख़त्म करी और एक तरह से कश्मीरी पंडितों को बल दिया है, क्योंकि कश्मीरी पंडित भी चाहते थे कि धारा 370 हटे। तो मोदी सरकार ने या इन्होंने इसको हटाया और कश्मीर को कम्प्लीटली मर्ज कर दिया इंडिया में। आप लोग जानते हैं कि पहले वहाँ पे संविधान अलग था, वहाँ का झंडा अलग था, सब चीज़ें अलग थी। तो हिस्सा तो था लेकिन हिस्सा नहीं भी था। वहाँ हमारे देश के कानून नहीं चलते थे, हम वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। चलो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है, कह दिया उन्होंने ज़मीन नहीं खरीद सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो हमारा कश्मीर चाहिए। लेकिन ऐसा क्योंकि इंडिया के साथ अलग वो लोग अलग दिमाग से चलते थे, पाकिस्तान के साथ बहुत सहानुभूति रखते थे, ये गलत था। तो अगर कश्मीर को बचाना था, कश्मीर के अस्तित्व को बचाना था, तो ये धारा 370 ख़त्म करनी ही थी। ठीक है, अब हम आते हैं कश्मीर फाइल और कश्मीरी पंडितों के पलायन पे। 1990 में शायद हम तो उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते,
लेकिन जिन लोगों ने वो दर्द सहा है, जो पीड़ा उन लोगों ने सही है, हम शायद चाह कर भी, हम कश्मीर फाइल मूवी देखने के बाद आप सोचिए शरीर में 440 वोल्ट का करंट लगा है। वो आखिरी वाला सीन जब 25-26 लोगों को खड़े करके गोली मार देते हैं, दहल गया था अंदर से। ऐसा लग रहा था कि अगर वहाँ होता ना मैं उस टाइम पे, तो मार दूँ सालों को जिन्होंने ये किया। जब हमारी बहू बेटियों को उन्होंने आरे से काटा और वो सीन देखा तो दिमाग बनना गया था। ऐसा लग रहा था कि क्या हम क्यों भाईचारा और क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अगर उन्होंने किया है तो हमें भी ऐसा कर देना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि हमारा धर्म हमें ये सब चीज़ें सिखाता ही नहीं। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी चीज़, ये सबसे बड़ी खासियत यही है, जियो और जीने दो। भाई तुम भी जियो और हम भी जी रहे हैं। आज तक भी इतने सालों में कभी नहीं पढ़ा कि किसी हिंदू ने मुसलमान को कहा हो कि छोड़ के चला जा। नहीं कहा हमने, कभी भी नहीं कहा, और शायद हम कहेंगे भी नहीं। नहीं कहेंगे हम, क्यों? क्योंकि हमारे संस्कारों में, हमारे धर्म में वो चीज़ हमें सिखाई ही नहीं गई कभी। हमें जो सिखाया गया है वो ये सिखाया गया है, वसुदेव कुटुंबकम। पूरा संसार ही हमारा तो परिवार है, हमारा कुटुंब है। लेकिन मैं अब आता हूँ बात, वो जब वर्ड निकलेगा तो हो सकता है कि मैं ऐसे लगे कि यार ये इस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ है। मैं मुसलमान कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। बहुत से मेरे दोस्त हैं मुसलमान, बहुत मतलब ऐसे हैं, हमने साथ बैठ के एक थाली में रोटी खाई है, एक थाली में खाना खाया है। तो मैं कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उस सोच के खिलाफ हूँ। देखो कम्युनिटी आज इसलिए ख़राब है वो, कि भाई ठीक है, एक घर में है, 2 लड़के हैं, ठीक है, एक लड़के ने दूसरे लड़के को मार दिया, तो क्या घर वाले बोलेंगे नहीं उसे कि यार तूने ये गलत किया, तूने रोका। मान लिया मैं हूँ, मैं अगर किसी के साथ पड़ोसी को मारूंगा, तो अगर मेरे घर वाले मुझे नहीं रोकते हैं तो ये गलती घर वालों की है, मेरी नहीं है। उस टाइम कितने लोग रहे होंगे मोमडन्स जिन्होंने इनको मारा पीटा या इनको भगाया। आज मुसलमान कहते हैं कि भाई 10 लोगों के लिए आप हमें क्यों बदनाम करते हो, या 10 लोगों के लिए, अरे आप रोकते क्यों नहीं हो? आपने उस टाइम उन्हें रोका क्यों नहीं कि यार क्यों कर रहे हो आप ऐसे? ये कश्मीरी पंडित में कोई हमारा गुरु है, कोई हमारा भाई है, किसी के साथ हम खेले हैं, किसी के साथ हम बड़े हुए हैं, एक थाली में खाना खाया है, तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आपने उनको नहीं रोका, इसका मतलब आपने उनका साथ दिया, पूरी कम्युनिटी ने उसका साथ दिया, तो गलत तो आप ही हुए उसमें। एक और है क्या मुसलमान, एक बात बताओ, अरे हम ही से तो पैदा हुए हो, हिंदू धर्म से ही तो निकले हो। इस मूवी में एक अनुपम खेर जी का एक बहुत बढ़िया डायलॉग है कि ये तो बने ही हमारे से, इनके सरनेम भी हमारे हैं, कौल तंवर ये सारे हमारे तो सरनेम है। भाई तुम लोगों ने धर्म चेंज कर लिया, ठीक है, तुम मुसलमान बन गए, निकले तो हमारे अंदर से ही हो। और आज तुम अगर ये कहते हो, तुम अगर ये चाहते हो हिंदुओं से कि भाई हिंदू भाई माने, हिंदू शांति चाहता है, और तुम चाहते हो कि हिंदू भी शांत रहे, तो भाई तुम्हें भी तो करना पड़ेगा वो। ऐसा तो देखो, वो ज़माना तो मेरे हिसाब से शायद 2014 से पहले तक था। 2014 से पहले तक वो ज़माना था कि हिंदू को पता ही नहीं था कि मैं हिंदू हूँ। उसको तो एक ही चीज़ रटाई गई थी, और एक ही चीज़ बहुत बचपन से ही पढ़ाई गई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। भाई हम भाई हैं, मानता हूँ मैं, इसमें कोई वो नहीं है, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हम कोई चीज़ को वो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक भाई दूसरे भाई को मारता जाए। यार आप दूसरी कम्युनिटी को देखो, सिख भाई है,
सिख भाइयों ने शाहीन बाग में खाना खिलाया पूरी मोमडन कम्युनिटी को। देखो आप, जब ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम सब कि सिख गुरुओं को किसने मारा था। किसी हिंदू ने नहीं मारा था भाई, किसी हिंदू ने थोड़ी मारा था। तो पता नहीं क्यों जब भी कुछ गलत होता है ये एक कौम ही क्यों उसके अंदर शामिल होती है। आप देखिए आतंकवाद के अंदर ये एक कौम शामिल, कुछ और गलत हो तो भी एक कौम शामिल, तो क्या हम इसको गलत नहीं कहेंगे? और भाई अगर 10 जने, अगर आप ये कहोगे भाई हम 100 जने हैं और 100 में से 10 जने खराब हैं, अरे तो उन 10 जनों को भगाओ ना, मारो ना, साथ क्यों देते हो आप उनका? ये साथ देना गलत चीज़ है। और मैं तो ये चाहूँगा अगर आप इतने ही सच्चे हो ना, मोमडन्स भाई लोग इतने ही सच्चे हैं, इतने ही अच्छे हैं, तो कश्मीरी पंडितों को बसाने में मदद करें, उन्हें बुलाएं कि साहब जैसे आप गए थे ना वो हमारी गलती थी, आज हम आप लोगों को वापस बुला रहे हैं, आप लोगों को बसाने में हम मदद करेंगे। तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ यार ठीक है, हो गई गलती उस टाइम पे। आप लोग आज भी नहीं चाहते कि वो लोग आए वहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग आ जाएंगे तो सिखा देंगे लोगों को, अच्छा अच्छा सब चीज़ पढ़ा देंगे, तो आप लोगों की कोई नहीं मानेगा। तो भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि कश्मीर फाइल ने जो एक अलग जगाई है, एक जोश जगाया है हमारे अंदर, हम उसको मिटने न दें। कश्मीर फाइल ये बता रही है कि जो 1990 में हुआ ना वो आगे भी हो सकता है अगर आप लोग नहीं जागे तो। क्लियर है ये चीज़, और लिख के ले लो आप ये चीज़ चाहे। अगर हम हिंदू हैं तो अगर योगी जी के कहने के अनुसार, माननीय यूपी के सीएम योगी जी, मैंने एक बार उनके इंटरव्यू में पढ़ा था कि मैं योगी हूँ, मेरे एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में शस्त्र है। तो भाई अगर ऐसा कुछ हो तो हमें शस्त्र भी उठाना पड़ेगा। भाई आप अपने भगवान, अगर हम अपने भगवानों को देखें, कृष्ण जी को देखें, दुर्गा माता को देखें, एक हाथ से अगर आशीर्वाद दे रहे हैं तो एक हाथ में अस्त्र भी ले रखें। ये नहीं कि भाई हम तो ये मानते जाएं, लेकिन गलती क्या है ना कि इसमें हमारी है नहीं गलती। हम जब से हुए ना हमें एक ही चीज़ पढ़ाई गई है, अल्पसंख्यक। अरे काहे के अल्पसंख्यक हो यार? अल्पसंख्यक होते तो ये दिन थोड़ी होता 1990 में। आप एक बार उनकी सोच के देखो, उनकी मनोदशा को कि क्या हुआ होगा उस दिन। अगर कोई आपको कहे कि तुम अपना घर छोड़ के चले जाओ और आपकी बहन बेटियों को यहीं छोड़ जाओ हमारे लिए, सोचो आप कितना दर्द हुआ होगा। हम हमारी बहन बेटियों को माता का दर्जा देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, सोचो अब क्या बीती होगी उन लोगों को। और जब वो अपना बसा बसाए घर, जिस घर से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, जहाँ उनका बचपन बीता है, जहाँ जवानी में उन्होंने अपनी जवानी देखी है, सब काम किए हैं, अपने पापा का प्यार, अपनी माँ की ममता, भाई का प्यार, बहन का दुलार देखा है, जब उस घर को छोड़कर आए होंगे क्या बीती होगी उन लोगों के ऊपर। और फिर हम लोग ऐसे, जिसने ये कोशिश करी है विवेक अग्निहोत्री जी और उनकी टीम ने, हम ऐसे आदमी से अगर सवाल करें, उस पर अगर हम कोई लांछन लगाएं, तो भाई ये गलती तो हमारी है। आज अगर हम उस आदमी के पीछे खड़े नहीं हुए ना, तो मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, फिर कोई आगे आएगा, आगे फिर 20 साल 30 साल बाद या 10 साल बाद कोई मूवी बनेगी, ये राजस्थान फाइल्स या मध्य प्रदेश फाइल्स या ऐसी कोई फाइल्स फिर बनेगी। तो अगर हम लोग ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ न हो, तो इस मूवी को देखकर जो हमें जोश आया है या जो हमारी कुछ बढ़ी है जानकारी, उसका उपयोग करें और आगे के लिए सतर्क रहें। कश्मीर फाइल मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये सच्चाई है हम लोगों के लिए।
ऐसी सच्चाई कि जिसको हमें मानना ही पड़ेगा। लोग आपको बहुत सिखाएंगे सेक्युलरिज्म और पता नहीं क्या क्या घंटा सेक्युलरिज्म। उस दिन कहाँ गया था ये, जिस दिन उन कश्मीरी पंडितों को मार पीट कर बाहर निकाल दिया था। आप देखेंगे इस मूवी में बहुत से सीन तो काट दिए हैं। अगर वो सीन नहीं काटता सेंसर बोर्ड, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग बैठना मुश्किल हो जाता हॉल के अंदर। ऐसा ऐसा हुआ था। मेरा एक पर्सनल वो बताता हूँ मैं आपको। अब उसको याद करता हूँ ना तो मेरे को बड़ा दुख होता है। मेरा एक दोस्त था, कश्मीरी ही था, और तो वो बताता है कि यार हमारे दादाजी या हमारे परदादाजी हमें बताते थे कि भाई जब हम परदादाजी ने दादाजी को बताया, दादाजी ने, या मेरे पापा बताते हैं कि भाई देखो, बताते हैं हमें कि भाई कश्मीर बहुत इतना अच्छी जगह थी कि बहुत, बोले मेरे दादा और हम सब लोग बहुत खुशी खुशी वहाँ रहते थे। बहुत से मोमडन दोस्त भी हमारे जानकार थे। लेकिन पापा बताते हैं कि बेटा 1990 में जो हमारे पड़ोसी थे या जो जिनके साथ हम खेलते थे, वो लोग हमारे दुश्मन हो गए थे। वो लोग हमें काटने को आ गए थे। उसके फादर ने उन्होंने बताया कि भाई हम अगर 10 जने चले हैं ना, तो हम 5 जने ही वहाँ से बाहर निकले। 5 जने ही वहाँ से निकले। और कश्मीर ने क्या खोया है ना, इसका तो अभी कश्मीर को पता ही नहीं है। कश्मीरी पंडित निकल गए तो आप ये देखिए कि कश्मीर की जान निकल गई। दिया क्या है यार इस कौम ने हमें, सही पूछें तो? कोई शास्त्र बता दीजिए आप मेरे को, कोई ज्ञान की ऐसी कोई किताब बता दीजिए जो इन्होंने दी हो हमें। भाई देखो, कुरान, पाक कुरान है, उसको तो मैं गलत नहीं कहूँगा भाई, वो तो हमारे लिए तो सब भगवान एक है, अल्लाह भी एक है, हमारे तो भगवान भी एक है। लेकिन इन्होंने हमें क्या दिया है भाई? कोई पंचतंत्र दी हो या कोई और कोई चीज़ दी हो? कुछ नहीं दिया, हमसे लिया ही है। तो जब हमसे लिया है तो फिर घमंड किस चीज़ का भाई? भाई कर्जदार हो तुम तो हमारे। हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, चाहे कोई माने या न माने, हम मानते हैं। तो जब एक हिंदू राष्ट्र है ना, तो भाई ये तो नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मुसलमान खराब है, बहुत अच्छे लोग हैं मुसलमानों में, बहुत अच्छे। लेकिन भाई उन 10 की वजह से आप लोग भी खराब हो रहे हैं। और आप लोग खराब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप उन 10 को नहीं रोक रहे हैं। भाई देखो, अगर आप लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदुस्तानी नहीं है, आप लोगों में देशभक्ति नहीं है। जब सीमा पे शहीद होते हैं ना, उसके अंदर मुसलमान भी शहीद होते हैं, उसमें हिंदू भी शहीद होते हैं। या हमारे देश की राजनीति में या किसी भी चीज़ में देख लीजिए आप, बहुत योगदान दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ हिंदुओं ने ही योगदान दिया। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जब नाम आता है ना, तो सिर मतलब सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से। उनको यहाँ बिठाने का मन करता है, और बिठाने का मन नहीं करता, वो है हमारे सिर माथे पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे सिर माथे पर है। लेकिन आप खराब कब हैं? जब आप उन 10 को नहीं रोकते। आप लोगों के योगदान को कोई नहीं बुला रहा है। इस देश को बनाने में आप लोगों का उतना ही योगदान है जितना हिंदुओं का है, या जितना सिखों का है, या जितना किसी और धर्म का है। मुसलमानों का भी उतना ही योगदान है।
लेकिन दुख कब होता है, जब आप लोग गलत का साथ देते हैं। तो गलत का साथ नहीं देना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हम मिलजुल के रह सकें। अच्छा तब लगेगा जब मोमडन्स खुद आगे होकर कहें कि हाँ, किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है हमें, जो गलती 1990 में हुई थी हम उसे आज सुधारना चाहते हैं। कश्मीरी पंडितों को बुलाइए और उनकी अमानत उन्हें सौंपिए। जितना कश्मीर आप लोगों का है उतना ही उनका भी है। तो ये विनती है आप लोगों से। अब ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं आगे की बात कल करेंगे हम इस बारे में, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को फैक्ट्स और इन सब चीज़ों से रूबरू कराऊँ, जगाने का काम करूँ थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी की बात कल करेंगे, देखते हैं कितना जगा पाता हूँ लोगों को, कितना उन्हें कर सकते हैं। लेकिन ये मूवी देखने के बाद कोशिश ज़रूर करता रहूँगा आप लोगों को कि दोबारा कश्मीर फाइल न बने, जब तक कोशिश करता रहूँ। मैं नहीं चाहता कि कल में कोई आके मुझे कहे कि अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। मैं ये सहन नहीं कर सकता, तो इसलिए कोशिश करूँगा, जगाऊँगा और कोशिश करता रहूँगा जब तक मेरे 100 करोड़ हिंदू भाई नहीं जाग जाते, क्योंकि सहन नहीं होगा अगर दोबारा ये चीज़ हुई तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय श्री राम।